Don't skip this video before giving your maths exam. Good morning, all the students of class 10 who are prepared to go for your CBSE board exams class 10. As you must have prepared for your exams which are going to be held from 17th of February 2026. And the first exam is definitely maths. The key to success lies not in just hard work but in smart work, knowing what to study and how to study and how to evaluate oneself before actual exam is actually important. So here are some guidelines which you need to follow before giving your maths exam. First of all, your paper has 38 questions and it is divided into 5 sections. Section A, Section B, Section C, Section D and Section E. Section A is MCQ questions. All question carries 1 mark. These are easier questions. If you write the correct solution, it will give you 1 mark. No need to waste much time here. It is a very small section. It will be very good for you if you spend around 20 to 25 minutes to solve this question, because there is no steps marking for in this section. If you mark it correct, you will get the +1 answer. इसी में हमारे पास 2 क्वेश्चन नंबर 19 and 20 assertion reason questions होते हैं. Rest of the above questions will give you MCQ, means you have to choose 1 correct answer. Now this second is of 2 marks. It has 2 marks question. यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना जरूरी है. छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे एप्लीकेशन बेस्ड. दैट विल बी गुड फॉर यू इफ यू राइट इट in 5 to 10 minutes. This is a 3 marks section. Then section D is the scoring marks. It contains 5 marks questions. यहाँ पर 5 marks के questions आपको मिलते हैं और यहाँ पर steps marking बहुत ज़रूरी है. Calculation सही होनी चाहिए. In case you don't know the complete solution, because CBSE steps marking करता है, that is why it is very important to don't skip any step. And the last one is case study based. It has 3 questions and each question is of 4 marks. Case study based, that is पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी होगी, उसी पर बेस 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक नंबर के होंगे. For that you need to write the correct answer. तो बेसिक जानकारी के बाद हम ये समझते हैं कि हम पेपर को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. For that we have some key strategies. जो strategies हम फॉलो कर सकते हैं for good marks, वो क्या है ये देखते हैं. सबसे पहले NCERT is the key. NCERT को बिल्कुल मत नेग्लेक्ट करिए. NCERT के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो प्रॉपर थ्योरम्स हैं, जो की थ्योरम्स आपको बताई गई हैं, उनको बिल्कुल मत भूलिए. उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए इन दी 11th आवर. फोकस ऑन की चैप्टर्स. जो की चैप्टर्स हैं कौन कौन से हैं की चैप्टर्स आपके? सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री. ये सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या करिए, जो इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको बताए हैं कि कंडीशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, उनको प्रॉपर लिख कर रखिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. तो एक बार फॉर्मूला चार्ट जो हमने क्लास में बनाया था उसको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए. फिर आ जाए हमारी ट्राइंगल्स पर. तो मैंने बार बार कहा है कि ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम्स और उसका कन्वर्स, उसी पर बेस्ड मिड पॉइंट थ्योरम, इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. इनका प्रूफ, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप जरूर ट्राई करिए इन की चैप्टर्स के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है हमारी स्टेप वाइज मार्किंग. जो भी हम स्टेप्स लिख रहे हैं उनके ही मार्क्स हमको मिलेंगे. डोंट फॉरगेट दिस. तो जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं उनको बहुत क्लियरली लिखिए क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं. सपोज एग्जाम्पल से अगर हम समझे हम एपी का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और हमको nth टर्म निकालना है, आइदर फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम लास्ट, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा फॉर्मूला. फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होना चाहिए राइटिंग द फॉर्मूला. डोंट स्किप दैट. फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. फॉर्मूला सही लिखा है हमने, भले ही आगे हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाए
बट एटलीस्ट वी विल गेट सम मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करें, हम एक स्टॉप वॉच रखें, या हम अपनी कोई भी जिस वॉच से हम एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं, आप अपने रिस्ट वॉच में टाइम से देख सकते हैं, या स्टॉप वॉच अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, या आप अपने एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं कि आप किस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं। वो टाइम को नोट करिए, और जब आप पेपर ख़त्म करते हैं वो टाइम को नोट करिए। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीड एक्यूरेसी। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके वो कुछ ये हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर सिस्टम, सेकेंड पॉलिनोमियल्स, थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वैसे तो ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से करे हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। वो कौन से चैप्टर हैं, या कौन से चैप्टर हैं जो अभी आप इन 2 दिनों में ध्यान से पढ़ लें? फर्स्ट है आपका अलजेब्रा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंडीशंस ऑफ पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एंड ऑल्सो इक्वेशन फ्रेम करना। जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आप अच्छे से रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है एंड कौन सा क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन बनाने के बाद आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के भी हमने 2 तरीके देखे हैं। सबसे पहला तो सिंपल है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा सिंपल श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इन केस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी सही फैक्टर्स नहीं निकाल पाए, बट अगर हम वहां पर सही फॉर्मूला लिख देंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो स्टेप्स को मत भूलिए, कौन से वेरिएबल को आप क्या ले रहे हैं वो सबसे पहले लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एम्फसाइज करना है चैप्टर पे वो है हमारा ज्योमेट्री, जिसमें आता है हमारे ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। ट्राइंगल्स मैंने अभी आपको बताया, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्कल में भी जो दोनों थ्योरम्स हैं टैंजेंट की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज का प्रूफ नहीं आएगा, बट हाँ आइडेंटिटीज यूज कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। बात करें हम एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करे थे वो पूछे जाएंगे, और वो डेफिनेटली हमारे 3 नंबर के पार्ट में आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका एप्लीकेशन से। लास्ट हम बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में हमारे पास दोनों बहुत अच्छे टॉपिक्स आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूला याद सही है तो कैलकुलेशन सही होगी। आपसे पूछा जाएगा कोई भी फिगर गिवन होगा, उसका सरफेस एरिया क्या है या वॉल्यूम क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, कौन कौन से फिगर है, एक टेंटेटिव फिगर जरूर बनाइएगा। ड्राइंग अच्छी हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, बट पेंसिल से आप एक फिगर ज़रूर बनाइएगा। फिगर बनाने के बाद कौन कौन से शेप्स उसमें आए वो शेप्स लिखिएगा। उसके बाद क्या निकालना है सरफेस एरिया वॉल्यूम वो लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करिएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट यहाँ पर आपको स्कोरिंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि आपको भूलनी नहीं है एग्जाम से पहले। जब आप एग्जाम करेंगे तो सबसे जो पहले 15 मिनट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रीडिंग टाइम है वो आपके लिए, उसको बहुत ध्यान से यूज करिएगा। कौन सा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कहाँ से आपको सेक्शन स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, कुछ बी से डी स्टार्ट कर लेते हैं, इट इज़ अप टू योर चॉइस। बट किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो नंबर डाल के लीव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको टाइम मिलेगा तो आप वापस उस पर ज़रूर आइएगा। बट पेपर करते टाइम जब आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम
मत दीजिए। तो इन गाइडलाइंस के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ। वेरी गुड लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम।